ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ रक्शे डकता है उन्हें आखा रक्षा लियाओ इतने इधर पीछे करो वो औरत उतरने लगी तो बेच डिग पी। ये जो आपने शीट लगाई हुई है जिसके अंदर मैं अगर जोर से पाँव मारूं या मैं इसके अंदर अगर पत्थर मारूं तो शायद ये शीट जो है उस पत्थर को लेके अंदर गिर जाए, ये कैसे एक आदमी को रोक सकती है? वो अगर आपका कैमरा दिखाए तो वो आपको खिड़की में से निकले हुए बच्चे नजर आ रहे होंगे। सर उन बच्चों का कौन पुरसाने हाल है? क्योंकि उन्होंने पुलिस ने हिरासत च ले लिया, दलील किया, इज्जत किया, लेकिन ये अच्छी गल नहीं हुई। लेकिन एक दा खानदान बच्ची है या औरत है चले गए विच गटर ते डिग पैने, उन्हां दी मदद करनी चाहिए, हलफ करनी चाहिए। हलफ तो बगैर असीं उन्हां नूं तंग करिए तो फिर ये अच्छी गल तो नहीं, साडा साथ तो खत्म हो गया। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ अच्छा ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं दाता दरबार के बिल्कुल सामने उस बदकिस्मत जगह पे मौजूद हूँ जहाँ रात को एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया। ये मेरे पीछे एक मेन हॉल है, सीएम मरियम नवाज साहबा बात करती हैं कि मैं रात को सारे मैन होल देख के सोती हूँ, लेकिन कल वो मसरूफ थी, वो बिजी थी, इस मेन होल को देखना भूल गई थी। और यहाँ एक पाकिस्तान की बेटी, एक बच्ची जो यहाँ करीब से रिक्शे पे बैठ रही थी या कहीं वो अपनी एक छोटी नौमलूद बच्ची को लेके जा रही थी अपने घर, वो यहाँ दाता दरबार हाजिरी के सिलसिले में आई थी, इस्लाम करने के लिए आई थी। जब वो वापस जा रही थी तो वो इस मैन होल के अंदर गिर गई। पहले बताया गया कि उसकी बच्ची गिरी तो उसने पीछे छलांग लगा दी, बच्ची को पकड़ने के लिए वो भी स्पुर्दे बासा हो गई या पानी के हो गई। तो उसके बाद जो उस खातून के हस्बैंड है, शोहर है, उन्होंने 15 पे कॉल की और 15 पे कॉल का रिस्पॉन्स ये मिला कि उल्टा उसको ही पकड़ लिया। उसके साथ जो हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो इस खानदान के साथ हुआ इसका कौन जिम्मेदार है? अब ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपको कैमरामैन दिखाएंगे, ये इर्द गिर्द सारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इसके जो डायरेक्टर साहब है उसको मुअत्तल कर दिया गया है अभी थोड़ी देर पहले। पूरी जो जिम्मेदारान है जो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हैं उन सारे लोगों को मुअत्तल कर दिया है। लेकिन क्या उनके मुअत्तल करने से या इस नोटिस लेने से ये खतून जो सादिया बीबी रात को यहाँ से जो डूबी और 5 किलोमीटर आगे जाके मिली, क्या वो वापस आ पाएगी? ये एक सवाल है। और इस तरह के पहले कितने वाकयात हुए, उसमें कितने लोगों को इंसाफ मिला? ये बातें तो बहुत करती, लेकिन इसके साथ साथ रात को इस सबसे बड़ी जो बात है, इस वाकये की जो खबर चली उसको फेक न्यूज करार दिया गया। एक आम बंदा, एक मैं बात करूं या कोई एक बात अपने जो एक जरा के मुताबिक बात करे तो उस पर काउंटर किया जाता है, उसको गिरफ्त में लाया जाता है, उसको फेक न्यूज के जुमरे में डाल के जिस तरीके के साथ सुराब बरकत को डाला गया है और फलक जुवैद को डाला गया है, दीगर लोगों को डाला गया है जो फेक न्यूज के सिलसिले में डालते हैं, जिस तरीके के साथ उनको जिस तरीके से ईमान मजारी के साथ जो मामला हुआ एक फेक न्यूज को लेके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी तो रात को फेक न्यूज की है ना, एक गलत खबर उन्होंने कहा कि ये वाकया हुआ ही नहीं, और उसके बाद जो उसकी फैमिली के साथ किया वो एक अपनी बात आप है। यहाँ जो मौके पे जो सबसे पहले सहाफी आए उनसे भी बात करते हैं, यहाँ लोगों से भी बात करते हैं, ये लोग खड़े इनसे पूछ लेते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये रात को जो वाकया पेश आया इसमें वैसे आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ ये गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ये सब गलत हुआ है। ये लाइट भी नहीं है, साफ ज़रा रश्के में नीचे उतरी है और बच्ची डिग गई है, अब क्या कर सकते हैं बताओ? चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये जो वाकया पेश आया इसमें आप क्या कहते हैं? वैसे बहुत गलत हुआ, अल्लाह का रहम होना चाहिए, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। फिलहाल यास्मीन ने 2-3-4 चपेटें ठेकेदार को मारी हैं, उसने क्या भाग जो इससे आपकी ठेका किसके लिए दिया? आपको ठेका दिया है, ये मामूली काम नहीं है, ये बड़ा बड़ा काम है, लेकिन उसने उनको बजा दिया रात को। अच्छा, वैसे ये चीज़ां बातें बढ़िया नजर आंदियां, हुण मीडिया भी आ गया है, हुण हाईलाइट हो गया, लेकिन पहले बार वक्त क्यों नहीं इन्होंने चीज़ां नजर आंदियां? इट्टां भी कोई नहीं सन पहला। अच्छा, इट्टां भी पहला कोई सन, हर चीज आज लगी है। और ये देखते बड़े खूबसूरत ऊपर जो है उनका वासा का वो सारे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया बड़े अच्छे तरीके के साथ, जनाब ये देख सकते हैं। तो आप भी इनको बड़े अच्छे तरीके के साथ ईंटें लगा के इसको बड़ा अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, कैसे हो जी? ठीक हो?
अच्छा इनके बारे तुसी वैसे एक आम पाकिस्तानी ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ जी ਉਹਨਾਂ अली ਦਾ आ गया। ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, हाँ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਲਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਲਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ ਡੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਲਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। सही है, ठीक है। ये देखे जी नाज़रीन, ये लोग बात कर रहे हैं, ये देख सकते हैं मीडिया भी पीछे बात कर रहा है, सारे मीडिया लगे हुए अपनी जगह पे आवाज उठाएंगे, लेकिन ये कान पे जू रिंगने वाली बात भी नहीं होगी इस गवर्नमेंट के। इनको फ्री हैंड दिया गया है कि आप जो मर्जी करें। भाई बसंत पे आप जितना खर्चा कर रहे हैं 110 मिलियन रुपए आपने वो सेफ्टी रोड्स पे लगा दिए। बसंत बनाने जा रहे हैं और पूरे लाहौर को आप इस तरीके से जिस तरीके से कर रहे, रिक्शे फ्री चलेंगे, बसेस फ्री चलेगी, और यहाँ तक के इन ड्राइव आप 60,000 जो राइड्स है वो भी आप फ्री चलाएंगे। गवर्नमेंट इतनी कशादा दिल हो गई है, बड़े दिल वाली हो गई है, लेकिन ये छोटे छोटे काम जिससे आम इंसानी जिंदगी का ज़िया है उस पे इनके कान पे चूं भी नहीं रिंगेगी। सहाफ़ी उमर चीमा साहब मौजूद हैं, ये भी कल यहाँ मौके पे सबसे पहले आने वाले सहाफ़ियों में मौजूद थे। इनसे बात करते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया है इस पे इनके क्या ख्यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मुझे ये लगता है कि दो सूबों में दो मुख्तलिफ तरह के मिजाज पाए जाते हैं। एक सूबा है जो अमारत में आग लगने के बाद उस अमारत के मुनहदिम हो जाने, उसके अंदर लोगों की हड्डियों का बुरादा बन जाने को सिक्योर, अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके मुकम्मल होने का नाम देते हैं, लाशों के बाहर निकालने को अमदादी कार्रवाई करते हैं। जबकि दूसरा सूबा ये है जिसके अंदर इब्तदाई तौर पे जैसे ही कोई सानहा कोई वाक़या पेश आता है तो उसे फेक न्यूज़ कह के दबा दिया जाता है, और ये तासुर दिया जाता है कि जहां हमने इतने सियासी लोगों से मिलना है, उनको फेस करना है, मीडिया को फेस करना है, बेहतर है एक फैमिली को दबा दो और उस फैमिली को एक्वायर करो, उस फैमिली को कहो कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है। इसी तरह से कुछ करने की कोशिश की गई। इब्तदाई तौर पर फेक न्यूज़ कहा गया। जो यहाँ पर लवाहिकीन मौजूद थे जो एहतजाज कर रहे थे उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर जब यहाँ पर अहले इलाका की जानिब से, लोगों की जानिब से रोड ब्लॉक करने की धमकियाँ दी गई तो उस वक्त जो है तमाम मामला को बहाल किया गया, और जब पानी पुलों के ऊपर से गुजर गया, जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, मामला हाथ में से निकल गया, तो उस वक्त DIG फैसल कामरान साहब तशरीफ लाते हैं और आकर कहते हैं कि भाई नहीं, बाकायदा मामला हुआ है और हमने जो है यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर के फासले पर हमने एक लाश भी बरामद कर ली है, और जो दूसरी लाश है उसकी रिकवरी के लिए भी ताहाल हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम रेस्क्यू से पूछते हैं कि भाई ये जो आपने शीट लगाई हुई है जिसके अंदर मैं अगर जोर से पाँव मारूं या मैं इसके अंदर अगर पत्थर मारूं तो शायद ये शीट जो है उस पत्थर को लेकर अंदर गिर जाए, ये कैसे एक आदमी को रोक सकती है? वो अगर आपका कैमरा दिखाए तो वो आपको खिड़की में से निकले हुए बच्चे नजर आ रहे होंगे। सर, उन बच्चों का कौन पुरसाने हाल है? अगर क्या वो बच्चे खेलते खेलते इस नाले में नहीं गिर सकते? आगे आए जी, आगे आए जरा, ये देख सकते हैं नाज़रीन, क्या वो खिड़की में जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, वो बच्चे जो खिड़की में नजर आ रहे हैं, क्या वो इस नाले में नहीं गिर सकते? इसी तरह से वो बिल्ली जो बैठी हुई है, क्या वो नाले में नहीं गिर सकती? यहाँ पर स्टिल वल्नरेबिलिटी मौजूद है। यहाँ पर जो उस मैन हॉल के ऊपर एक पतली शीट रखी गई है, सर वो शीट एक भारी पत्थर का वजन नहीं उठा सकती। वो कैसे आपका मेरा वजन बर्दाश्त करेगी? भाई यहाँ पर इस सानहे के बाद से लेकर अब तक सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, शहरी आते हैं, आप मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, मीडिया वर्कर्स मौजूद हैं, सबकी लाइफ यहाँ पर स्टिल वल्नरेबल है। बल्कि रात के पिछले पहर एक सियासी जमात के नुमाइंदा जिस वक्त वो यहाँ पर आते हैं तो वो ये जो दरमियान में एक कब्र खोदी गई है इसके अंदर गिर जाते हैं, फिर उसके बाद उनको रिकवर किया जाता है पहले मौके पे यहाँ पर अहले इलाका लोग की जानिब से। ये भी दिखा ये है अनफॉर्चुनेटली एक ये उमर साहब इनकी बात कर रहे हैं, इसमें जनाब एक सियासतदान साहब गिर जाते हैं। हाँ जी, और सियासतदानी कहना कि फलाही चले एनीवे, तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन साइट लाइट मौजूद नहीं है। उमर साहब, अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसमें जनाब कुछ लोगों को ओहदे से फारिग कर दिया गया है और जिम्मेदार करार दिया है उनको, कागजी कार्रवाई आपको पता है, तो इसका क्या होगा? ये वो ही रवायती कार्रवाई पुराने 2 माह बाद बहाल हो जाएंगे सब कुछ। जब जिस वक्त आपके मीडिया का कैमरे का जो रुख है वो दूसरी जानिब पलटेगा, उसी तरह से उसी लम्हे वो नोटिफिकेशन भी अपना रास्ता बदल लेगा।